फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम संजीव तिलारिया एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SBM कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल और एक्सेल पे हमने कर लिए थे 25 चैप्टर्स। लास्ट टाइम हमने किए थे डेट एंड टाइम के फंक्शंस और आज हम करने जा रहे हैं 26 चैप्टर जिस पे हम करेंगे डिफाइन नेम्स। ठीक है, फार्मूलाज के अंदर ही डिफाइन नेम्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सेल पे फार्मूलाज में डिफाइन नेम्स। अभी डिफाइन नेम क्या है, जैसे अभी आप देख रहे हो ये शीट है, शीट 1 है, ये शीट 2 है। अब शीट 1 है, इस पे जैसे मैंने कहा बहुत लंबी चौड़ी शीट होती है ये, तो एक ही शीट के अंदर हम कई रिपोर्टें बना सकते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टें तो बना सकते हैं लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या होगी, उनकी क्या पहचान होएगी, कैसे उनको कभी ढूंढना हो, कभी उनका यूज़ करना हो तो कैसे उनका यूज़ करेंगे। मान लो जैसे एक ही फाइल है शुरू से तो चलो शीट ठीक है, शीट 1 के अंदर है शुरू से, लेकिन आगे जाके कहीं है, नीचे है, कहीं इधर उधर, कई जैसे मैंने कहा कि फाइलें बना सकते, तो उनकी अपनी क्या आइडेंटिटी रहेगी, तो उनको हम नाम दे सकते हैं, रेंजेस को नाम दे सकते हैं। तो जैसे ये रेंज को जो टेबल बना है एम्प्लॉय का, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और डिफाइन नेम और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने EMP। तो इस रेंज को नाम क्या आ गया, EMP। मतलब ये शीट 1 के अंदर ये टेबल बना है, इसका नाम EMP है। ऐसे कोई दूसरा टेबल यहाँ पे बना है, अलग कोई शीट मार्क्स रिपोर्ट बनी है, तो उसको भी रेंज को सेलेक्ट करके मार्क्स लिख दिया, मार्क्स रिपोर्ट, ये जो भी नाम देना है। ऐसे तीसरा बनाया, उसको नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया। तो एक ही शीट के अंदर हम कई ऐसे टेबल बना सकते हैं और उनको नाम दे देते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको ढूंढना है, उनमें काम करना, उनको लिंक करना है किसी दूसरी जगह, तो ईज़िली वो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उनको नाम देते हैं, रेंजेस को नाम। ये रेंज का नाम वैसे ही है जैसे किसी की सेल का रेफरेंस है। जैसे इस सेल का रेफरेंस क्या है, K5, ये आ रहा है ना K5, तो ऐसे ही उस रेंज का नाम दे दिया हमने। जैसे मान लो ये रेंज का भी हमने नाम दिया EMP, तो ये देखो, ये इधर कॉर्नर पे देखोगे EMP लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रेंजेस को हम नाम दे देते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा यूज़ इसमें देखो, यूज़ इन, अभी मैं अगर शीट 4 पे शुरू में इसको यूज़ इन फार्मूला पे करके ये एम्प पे क्लिक कर दिया तो पेस्ट हो गया। मतलब ये उधर की कॉपी, देखो अगर मैं इसको ऐसे कॉपी करूं तो ये आगे वही चीज़ें आ गई, जो उसके रिकॉर्ड्स वैसे आ जाएंगे। तो अगर आप हर एक किसी भी सेल पे क्लिक करके देख लो, इसमें लिखा आ रहा है =EMP, मतलब इसमें वही होगा जो EMP में होगा। EMP क्या है, इस रेंज का नाम है। तो वो अपने अपने रेफरेंस में, जैसे A1 में जो है वो उसके A1 में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसमें देखना होता है कि उसी रेफरेंस पे होना चाहिए, जैसे A1 से शुरू है तो दूसरी शीट में भी A1। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका काम हम आगे करेंगे जब डेटा करेंगे। तो ये सिंपल डिफाइन नेम का कि आपने नाम दिया है, अलग अलग टेबल्स को अलग अलग नाम है। ऐसे ही आप इन रेंजेस को भी, जब हर एक, अब हम करेंगे कॉलम को नाम। जैसे ये कॉलम है, इस रेंज का नाम, ठीक है, तो बेसिक, इस रेंज जो टॉप पे है, इस रेंज का नाम DA हो जाएगा। इसके नीचे की जो रेंज है, मतलब F2 से लेके जो लास्ट तक है, उस रेंज का नाम क्या हो जाएगा, DA। तो कैसे, अब देखो ये ऐसे सेलेक्ट किया पूरा टेबल, और इधर से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इधर जाना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और टॉप रो, इसको अगर बाकी कोई ऑन है तो इसको हटा दो। लेफ़्ट कॉलम भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी टॉप रो। तो ये नाम आ गए सबके, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। अब जो न्यूमेरिक फील्ड्स है, जैसे बेसिक है, DA CA HRA,
इस पे हम अगर कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो आप जैसे नीचे मान लो आप टोटल वगैरह देते हो या एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम, तो रेंज देते हो। अब हम रेंज का नाम दिया है, ठीक है। जैसे ये टोटल लिखना है, थोड़ा मैं इसका साइज़ कम बड़ा कर दूँ। तो ये टोटल जैसे आपने ले दिया टोटल, तो ये क्या है बेसिक, तो इक्वल टू सम SUM, या तो हम रेंज लेंगे जो भी है E2 से लेके E126 तक, या फिर हम इधर लिख देंगे सीधा बेसिक, क्योंकि इस रेंज का नाम दिया है हमने, तो ये उसका टोटल आ गया, ठीक है। ऐसे ये DA तो इक्वल टू सम DA लिख दिया जाए, ठीक है। अच्छा, ये हमने शीट 1 पे बनाया है, लेकिन अगर ये जो नाम दिए हैं इनका यूज़ हम किसी भी शीट पे कर सकते हैं। जैसे शीट 4 पे या शीट कोई नई शीट पे, यहाँ पे मैं इधर अगर दूँ इक्वल टू सम DA, तो वो रेंज का नाम, क्योंकि DA उस शीट 1 पे इस रेंज का नाम है, तो वो टोटल आ गया। तो उधर आप देख सकते हो सम या एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी आपने चलाना है उस पर, तो ऐसे आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम इनको निकाल सकते हैं, ऐसे एवरेज इक्वल टू एवरेज और बेसिक, रेंज का नाम डाल दिया, तो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो आपने फार्मूले लगाए हैं, तो फार्मूले में भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैनेजर है E2 इंटू 60%, अब E2 की जगह हम सीधा बेसिक लिख सकते हैं इधर, तो जो पढ़ रहा हो उसके लिए भी आसान होएगा कि वो ये बेसिक की बात हो रही है। और यहाँ पे C2 की जगह डेजिग्नेशन ले सकते हो, जो भी नाम होएगा, ठीक है। तो जो भी जो डेजिग नाम होगा यहाँ से, तो यहाँ फार्मूले पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे C2 ना लिख के, वैसे तो अगर कोई पढ़ रहा है जिसको पता C2 क्या होता है तो उसका रेफरेंस, लेकिन कोई जैसे मान लो सिंपल है तो उसको नहीं पता चलेगा कि C2 क्या है ये, तो अगर उसको ऐसे लिखा जाए डेजिग्नेशन, तो पता चलेगा कि डेजिग्नेशन चेक हो रही है कि अगर मैनेजर है, तो फिर E2 नहीं पता कि E2 क्या है, तो इधर हम बेसिक लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे सभी में C2, तो यहाँ पे डेजिंग, तो डेजिग को चेक कर रहे हैं, और क्योंकि इनके नाम दिए हैं अब। अच्छा, सामने वाले के लिए जो डेजिग या जो भी अगर डेजिग लिखा है तो सामने वाली वैल्यू लेगा, बाहर के लिए तो पूरी रेंज है नीचे ऊपर से नीचे तक, लेकिन सामने अब जैसे बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिक इंटू 60%, तो बेसिक का मतलब कि ये जो वैल्यू है इसकी अमन की, ये वाली ये लेगा। और बाहर के लिए बेसिक का मतलब यहाँ से लेके नीचे तक पूरी रेंज, ये, ठीक है। तो ऐसे हम फिर आगे फार्मूले इस पे इस तरह से यूज़ कर लेते हैं सबको, जो कि वो पढ़ने में इजी, जो दूसरा कोई पढ़ रहा है उसके लिए फार्मूला इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ क्लियर है कि डेजिग्नेशन चेक करें, मैनेजर है तो बेसिक इंटू 60%, ठीक है। अगर आपको शो फार्मूला देखो तो इधर ये फार्मूला, तो यहाँ चेक करें इक्वल टू डेजिग इक्वल टू मैनेजर, तो इतना बेसिक इंटू 60%, इफ डेजिग्नेशन, यहाँ पे भी डेजिग्नेशन करेंगे इक्वल टू असिस्टेंट, ठीक। तो ऐसे, तो इस तरह से ये हम इसका यूज़ करते हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ऐसे ही नेम मैनेजर, जितनी भी रेंजेस हमने नाम दिए, ठीक है, जैसे क्रिएट करके या डिफाइन नेम करके वो सारे नाम इधर आगे। यहाँ से हम इन नाम को अगर इनकी रेंज बढ़ानी है या कम करना है या डिलीट करना है, जैसे मान लो मैंने अभी डिलीट कर दिया सारे, अब जितने भी नाम हमने क्रिएट किए थे सारे डिलीट कर दिए मैंने। अब डिलीट कर दिए तो इधर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इधर हमने नाम यूज़ किया था बेसिक, डेजिग इक्वल टू मैनेजर या बेसिक इंटू 60%। ऐसे ही जो भी नीचे सम वगैरह किए थे, फार्मूले यूज़ किए थे, उस पर भी ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे क्यों,
क्योंकि ये इक्वल टू सम डी ए लिखा, पर डी ए तो है नहीं अभी, क्योंकि रेंजेस का नाम हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही बाद में लाने में हो तो दोबारा सेलेक्ट किया और यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो, ये देखो अपना वैल्यू आ गई इन पे अब। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर पे इतना ही डिफाइन नेम्स हमने किया, बाकी हम अगले चैप्टर पे करेंगे। स्टूडेंट्स, तो ये था चैप्टर नंबर 26। होपफुली आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप न्यू यूज़र हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो।